नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज हॉट टॉपिक में बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के मिशन कश्मीर की। केंद्र सरकार के सूत्रों का दावा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से राज्य में हालात तेजी के साथ सामान्य हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे में इस तरह की कई बातें हुई जो इस ओर इशारा भी कर रही हैं कि राज्य में न केवल जल्दी ही चुनाव हो सकते हैं बल्कि चुनाव के बाद उसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल सकेगा। सूत्रों के अनुसार शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ अपनी समीक्षा बैठक में राज्य से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का निर्देश दिया है। अमित शाह की बारामूला की रैली में उमड़ी भीड़ और उसमें युवाओं और महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी से केंद्र सरकार उत्साहित है। अब यह चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा कि वो कब वहां पर चुनाव कराए। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो अपने 3 दिन के दौरे में गृह मंत्री अमित शाह ने कई कार्ड चले हैं और इसमें जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद जमीन तैयार कर ली गई है। और गृह मंत्री के 3 दिन के दौरे में राज्य के सुधरे हालात की कई झलकियां दिखाई दी हैं। बारामूला की अगर बात करें तो वहां पर गृह मंत्री की जो कल रैली हुई उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सेदारी की। और आपको बता दें कि किसी भी कैबिनेट मंत्री की बारामूला में 35 साल में यह पहली रैली थी। बारामूला में इससे पहले 35 साल तक किसी भी कैबिनेट मंत्री ने कोई रैली वहां पर नहीं की थी। इसके बाद गृह मंत्री ने वहां पर राज्य के सुरक्षा हालात की भी समीक्षा की है। उन्होंने सख्त निर्देश दिया है सुरक्षा बलों के अधिकारियों को कि आतंकियों और उनके समर्थकों के तंत्र को जड़ से मिटा दिया जाए। इसके लिए जो भी कार्रवाई करनी है वो उन्हें करनी चाहिए। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह शहीद पुलिस वाले की कब्र पर श्रद्धांजलि देने के लिए 1200 फीट एक पहाड़ी पर चढ़कर भी गए। तो ये एक वहां का संकेत भी था सुरक्षा बलों को कि किस तरह से केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। और वहीं राजनीतिक प्रक्रिया अब बहाली की ओर है, वहां पर यह संकेत भी मिल रहे हैं। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके मुताबिक राज्य में मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि अगले 1 महीने के बाद इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। वहां के मतदाता 4 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले 1,46,000 मतदाता हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से देश भर में जाकर बसे 4,44,000 मतदाता हैं, जिसमें कि बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित हैं। इसके साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर से आए 1,86,000 मतदाता भी हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर में 15 साल से भी ज्यादा समय से रह रहे मतदाता हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग अब मतदाता सूची की गहन छानबीन कर रहा है। डिप्टी कलेक्टरों की जिम्मेदारी दी गई है और उनकी निगरानी में वहां पर मतदाता सूचियों की पड़ताल की जा रही है। सूत्र यह भी कहते हैं कि जो परिसीमन व्यवस्था है जम्मू कश्मीर की उसमें कई खामियां थी और इसीलिए जो नया परिसीमन किया गया है उसमें सभी विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। उदाहरण दिया गया कि एक चुनाव क्षेत्र में कई किलोमीटर दूर 6 गांव जो थे वो शामिल कर दिए गए केवल इसलिए क्योंकि इन गांवों का रिश्ता शेख अब्दुल्ला से था। तो इस तरह से परिसीमन जम्मू कश्मीर में होता था। और अगर बीजेपी की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे के दौरान जो चर्चा उनकी हुई है उसके बाद बीजेपी सूत्रों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में वो पूरी ताकत से अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुछ छोटी पार्टियां जो हैं उनके साथ ही गठबंधन हो सकता है, लेकिन गठबंधन केवल उन्हीं दलों से होगा जिनका हुर्रियत से या दूसरे अलगाववादी संगठनों से कोई रिश्ता कभी नहीं रहा है, ना ही उन्होंने कभी उनका समर्थन किया है। और अमित शाह ने बारामूला में यह बोला कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। उन्होंने अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी परिवार को भी निशाने पर लिया था। आइए सुन लेते हैं। ये मुझे सलाह देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करो। मुझे सलाह देते हैं जिन्होंने 70 साल तक यहां राज किया वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करो। मेरा स्पष्ट मत है मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता। मेरे बारामूला के गुर्जर पहाड़ी और बकरवाल भाइयों को बात करना, मैं कश्मीर के युवाओं को बात करना। फारूक साहब और महबूबा जी को आप हिसाब लाइए, 70 साल तक ये 3 परिवारों ने शासन किया, कितना इन्वेस्टमेंट आया जम्मू कश्मीर में? 70 साल के अंदर सिर्फ 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और मोदी जी ने ये 3 साल में 56,000 करोड़
आज जम्मू कश्मीर में लाने का काम किया है। पूरे देश भर में एंटी करप्शन ब्यूरो था, मगर ये 3 परिवारों ने मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो को घुसने नहीं दिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेख मंसूर जुड़ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की इस यात्रा पर चर्चा करने के लिए। मंसूर साहब, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं, 3 दिन रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, बारामूला में उन्होंने एक बड़ी रैली भी की है और साथ ही ऐसा भी लग रहा है आपकी चुनाव की तैयारियां वहां पर शुरू हो गई हैं। देखिए, ये आपने सही कहा है। पहले हुकूमत चाहती थी कि इलेक्शन अक्टूबर-नवंबर के दौरान हो जाए, लेकिन इसमें तो एक तो रिवीजन ऑफ वोट्स का है, डिलिमिटेशन का भी मसला था, वो भी हल हो गया। अभी जो रिवीजन ऑफ वोट्स है उसमें 1 महीना और लगेगा, फिर उसमें जो है ऑब्जेक्शंस होंगे, उसमें भी। अब लगता है ये इलेक्शंस, ऐसा लगता है ये अप्रैल के दौरान हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस रियासत में इक़्तिदार हासिल करे। पहले वो पीडीपी के साथ 2014 से 18 तक थे एज पार्टनर्स, जिसमें इनका डिप्टी, लेकिन अब की बार ये अपनी कोशिश कर रहे हैं जिसमें शायद कश्मीर की जो स्मॉलर पार्टीज है, जिसमें अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, या इंडिविजुअल्स कुछ जो एमएलएज है, उनका भी शायद उनको साथ मिलेगा। इस सिलसिले में जो 2 अहम कदम उन्होंने उठाए, एक जो रिजर्वेशन का जो मसला है, पहाड़ी लोगों को बकरवाल गुजर जो है, ये पीर पंजाल रीजन है, इसमें तकरीबन 14-15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे हैं जहां इनकी बड़ी तादाद है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि रिवीजन ऑफ वोट्स में जो पहले एक रिपोर्ट आया था 20 से लेकर 25 लाख के करीब एडिशनल वोट्स आ जाएंगे, वोटर्स दर्ज हो जाएंगे, उसमें वो भी शामिल है। क्योंकि लास्ट इलेक्शन 2014 में हुआ है, रिवीजन ऑफ वोट्स 2013 में हुआ है। 9 साल में जो 18 ईयर्स की एज जिन्होंने अटेन की है, उनकी भी एक अच्छी खासी तादाद इसमें मौजूद है। इसके अलावा जो पाकिस्तान से जो आए थे, जिनको अभी रिसेंटली जो 370 के बाद उनको जो कश्मीरी सिटीजनशिप दी है, उनको सर्टिफिकेट मिली है रहने की, या वाल्मीकि थे या दूसरे थे, उनको भी जो हक मिला है, लगता है बीजेपी को ये उम्मीद है कि उससे उनके पॉलिटिकल फॉर्चून्स है बढ़ने के बहुत इम्कानात हैं। लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो भी तो बहुत करीब से सारी प्रक्रिया को देख रही होगी। वो भी तो ये बीजेपी को कोई फ्री हैंड नहीं लेने देंगे। नहीं, वो तो सही है, लेकिन बेसिकली बीजेपी का सबसे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड जम्मू रीजन है जी। अगर आपने देखा पहले भी जो इलेक्शन हुए जम्मू में, उन्होंने 25 सीट्स जीते, और इसमें जो पीर पंजाल रीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें एक बीजेपी का मेंबर भी आया, हालांकि वो मुस्लिम मेंबर था लेजिस्लेचर उस वक्त। अगर इस बार ये रिजर्वेशन का कार्ड चल गया, इनके लिए ये फायदेमंद साबित होगा। और जो यात्रा हुई है 3 दिन की, जो विजिट रही है गृह मंत्री अमित शाह की, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या जो जमीनी हालात हैं उनके बदलने का संकेत है कि वहां पर हालात आर्टिकल 370 हटने के बाद थोड़े सुधरे हैं? देखिए, इसको मैं 2 हिस्सों में करूंगा। एक तरफ आप देखिए कि इस साल बम्पर टूरिज्म रहा है, जो एस्टिमेट रहा है, एक तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसने कहा 1 करोड़ के करीब आए हैं। जो अभी उसमें कुछ देर पहले ये जानकारी मिली है कि करीब 1.25 करोड़ पर्यटक जो है वो इस साल जनवरी से लेकर के अभी तक जम्मू कश्मीर में आए हैं, 1.25 करोड़ करीब। शायद वो उसमें उनको भी इंक्लूड कर रहा है जो वैष्णो देवी और अमरनाथ, लेकिन जो टूरिज्म पर्पज के लिए आए उनकी भी तादाद 2 मिलियन के करीब है, जो अनप्रेसिडेंटेड रहा है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे हर दिन मिलिटेंट हमले होते हैं, चाहे अगर आपने देखा कल भी जो है 4 मिलिटेंट्स मारे गए, इससे 2 दिन पहले भी होता है, रेगुलरली होता है। हालांकि इस वक्त ये चेंज है, इसमें इंडिजीनियस लोकली जो है, जो शायद 10-15 इंडियन मिलिटेंट रैंक्स को ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हीं की बड़ी तादाद है, उसको अभी वो काबू नहीं कर सके हैं। किसी न किसी हद तक एलिनेशन वहां पर है जिसको रीच आउट करने की जरूरत है। ये एक, जैसे आपने कहा, बारामूला में जो इनकी रैली वो बहुत बड़ी रही, लेकिन
जम्मू में जो उनको पहले जो बढ़िया सपोर्ट मिला था आफ्टर रिवोकेशन ऑफ 370, उसमें शायद किसी हद तक कमी आई है, जो ये बीजेपी खुद महसूस कर रही है। और इसलिए इन्होंने कुछ और इकदाम उठाए ताकि वो इस काबिल रहे कि नेक्स्ट गवर्नमेंट में उनका जो है डिसीजन मेकर रहे। जी माफ कीजिएगा शेख मंसूर साहब, मेरे पास समय इतना ही है। इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि गृह मंत्री अमित शाह की जो यात्रा हुई है 3 दिन की, इसके क्या सियासी मायने हैं और जमीन पर इसका किस तरह का असर देखने को मिल रहा है। हॉट टॉपिक में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इससे पहले चंडीगढ़ में आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। चंडीगढ़ की सुखना झील पर शानदार एयर शो देखने को मिला। वायुसेना के विमानों ने करतब दिखाए, आग बुझाने का अभ्यास भी किया गया। मिराज, सुखोई, मिग-21 और मिग-29 लड़ाकू विमानों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। इस दौरान ये विंटेज एयरक्राफ्ट डकोटा ने भी अपने करतब दिखाए। भारत ने इस विमान को परशुराम नाम दिया है। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।